जय श्री राम। रानी कुशवा आ गई आपके सामने। सबको हाथ जोड़ के प्रणाम। सबको श्री रामचरितमानस लेके अर्थ सहित चौपाइयाँ। और कैसे लग रही है आपको अर्थ सहित? ये एकदम स्टार्टिंग से अर्थ सहित चौपाइयाँ चल रही हैं, बिल्कुल लास्ट तक चलेगी। ऐसे नहीं कि कहीं कहीं से छोड़ दिया, वो नहीं, सब चलेगा बिल्कुल। पहली चौपाई से लेके लास्ट तक चलेगी ये। तो इसे रोज सुनना, रोज जब सुनोगे तब एकदम इंटरेस्ट बढ़ेगा कि आगे क्या होगा, कि आगे क्या हो, कौन सी कहानी है ना, क्या है रामचरितमानस में, रामचरित्र का, राम जी का चरित्र क्या है। तो ये हमें रोज सुनने से पता चलेगी, तो रोज सुनना आप। और इसमें सबसे ज़्यादा राम जी का चरित्र ही बताया गया है। तो आगे चल के कैसे, मतलब चरित्र, हमें कैसे जीवन बिताना चाहिए, तो उन्होंने एक अपनी लीला करके हम सबको सिखाया है ये, कि घर ऐसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। और जो ना समझे तो फिर तो उसकी पागलपनी है, उसका तो फिर कुछ हो नहीं सकता। और जो समझ जाता है उसकी तो नैया पार हो जाती है, भवसागर से जीवन ही पार हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये हमें श्री रामचरितमानस में सिखाया गया है। तो इसे हमें रोज सुने कथा को, तो हमें पता चलेगा कि हमें अपने इस कलयुग में रह के कैसे जीवन व्यतीत करना है। ये रामचरितमानस में सिखाया गया है। चरित्र राम जी ने अपने ऊपर लीला करके ये सब कुछ सिखाया है। तो हमें जरूर सुननी चाहिए और इसको, लीलाओं को अपनाना चाहिए। मतलब हम लीला तो नहीं करेंगे पर लेकिन उनकी बातों को सुने और उन्होंने क्या क्या किए उस तरीके से हम उनके चरित्र से चले, तो हो सकता है भगवान जी हम पर कृपा कर दें। कृपा करके हमारा जीवन अच्छा व्यतीत होगा। जब श्री राम जी कृपा करेंगे तो हमारा जीवन तो अच्छी व्यतीत होगा ही। और जब हम उस तरीके से श्री रामचंद्र जी की तरह नहीं अपनाएंगे बातों को, तो हमारा कैसे श्री रामचंद्र जी नैया पार करेंगे, हमारी नहीं कर सकते नैया पार। तो इसलिए हमें श्री रामचरितमानस हमें सिखाती है कि हमें कलयुग में रह के और गृहस्थ जीवन में रह के कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, ये समय हमें सीख देती है श्री रामचरितमानस। तो हमें जरूर ये सुननी चाहिए। चले आज्ञा ले लें रोज की तरह। श्री रामचंद्र जी को प्रणाम हाथ जोड़ के। श्री रामचंद्र जी आइए, सुनिए, सुनाइए और बुलवाइए। जैसा आप बुलवाओगे वैसा मैं बोलूँगी। ये हमें बोले, ये नहीं, ऐसे नहीं कि नहीं मैं पढ़ लूँगी, मुझे तो आता है, मुझे बहुत आता है, नहीं, ऐसा हमें कहाँ आता है, कुछ भी नहीं आता। श्री रामचंद्र जी हमें बुलवाएंगे, जैसे करवाएंगे वैसा ही होगा। तो श्री रामचंद्र जी की जय हो। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी, आशुतोष तुम अब डर डानी, आरत हरो दिन जन जानी। श्री रामचंद्र जी की जय हो। कल हम आ गए थे 170 पर, उससे आगे आज पढ़ेंगे। 170 दोहा था कल, उससे आगे आज पढ़ेंगे। और कल वाला दोहा मैं रिपीट कर देती हूँ, जिससे कि हमें पता चलता, याद आ जाती है ना कि हाँ कौन कहाँ पर छोड़ा था, इसलिए। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। दिप तेजसी अकेले लघु कर गनीन ताहो, अजों देते दुख रवि ससे सिर अब से सित राहो। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था, वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापसिंद्र बन जित के बिहारी, हरस मिले उठे भयो सुखारी। मित्र कह सब कथा सुनाई, जात दान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब सांदेव सुनाओ नरेशा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। पर हर सोच रहू तुम सोई, बिन औषध व्याधिन विधि हो खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया, तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। समझो तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिप मूल बहाई, चौथे दिवस में लब में आई। तापस नृपय बात पर तोसी, चला महा कपटी अति रोसी। कुल सहित
शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भान प्रताप बाज समेता पहुंचाए माज निकेता निरपय नार कहीं सेन कराई है ग्रहवान जैसे बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। दोहा राजा के उपरोहित हर ले गयो बहोर ले राखे से गिर खो महू माया करे मत भोर। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खो में ला रखा। आप बेरच पुरोहित रूपा परे हो जाई ते अनुपा जागे उद्रप अनमय बिहाना देखे भवन अति अचरज माना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मन महिमा मन मऊ अनुमानी उठे उगमहि जे जान न रानी कानन गयो बाज चढ़ते ही पुर नर नार न जाने उके ही। मन में मुनि की महिमा को अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा घर घर उत्सव बाज बधावा। पुरोहित देख जब राजा चकित विलोक सुमर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। युग समुद्र पर गए दिन तीनी कपटी मुनि पद रहमत लीनी। समय जाने पुरोहित आबा निरपय मते सब कहे समझावा। राजा की 3 दिन युग की समान बीते उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ ही हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। दोहा नृपहर से पहचान गुरो भ्रम बस रहा न चेत बरे तुरत सत्य सहस बर विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। पुरोहित जब नार बनाई छरस 4 वेद जस सुत गाई। माया में ते कीन रसोई व्यंजन बहुगन सकै न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध में गन कर आमे रांधा ते मों विप्र बामा सुखल साधा भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए पद पकार सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बिठाया। परुसन जब लागे भय पाला भय आकाश बानी तय काला विप्र ब्रह्म उठी ग्रह जाहू है बड़े अन्य जन खाऊ। ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी काल के तुकृत आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मणों उठ कर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयो रसोई भूषण मासु सब द्रज उठे मान विश्वास। भूप विकल मत मोह बुलानी भाभी बस न आब मुख मानी।
रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछ कीन विचार, जाय निशाचर हो नृप मूल सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु ते विप्र बुलाई, खाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय ते समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मदनास तब हो, जलदाता न रहे कुल को। द्रप सुन श्राप बिकल अति त्रासा, भय बहोर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला पातक न रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रहु श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कचुकीना। चकित विप्र सब सुन नभ बानी, भूप गयो जय भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। कहना आसन नहीं विप्र द्वारा, फिरे उराओ मन सोच अपार। सब प्रसंग मैं सुर ने सुनाई, त्रसित परे अमनीय फुलाई। देखा तो वहां न भोजन था, न रसोई ब्राह्मण था। और तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपत भावई मिटे नहीं, जदत न दूषण तोर। किए अन्यथा होय नहीं, विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता। अब कहे सब मह देव सिराए, समाचार पुर लोग ने पाए। सोचे दूषण देव देही, बिर हंस काग किए जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। और ऐसे ही पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित रही भवन पसाई, असुर ताप से कबर जनाई। सही खल जैत है पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। घेरन नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होय लड़ाई। जूझे सकल सुवट कर करनी, बंधु समेत पर नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेप रहा। सत्य कुल को नका बाचा, विप्र श्राप के में होय असाचा। पुजत सब द्रव नगर बसाई, निजपुर गबने जय जस पाई। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीत कर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुन जाए जब होई विधाता बाम, धूर मेर सम जनक जम पाए ब्याल समदाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब
जिसके विपरीत होते हैं, तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। जय श्री रामचरित मानस की जय हो। जय श्री रामचंद्र, श्री रामचंद्र जी की जय हो। और हम आ गए हैं 175 पर, 175 पर, और इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। और कैसी लग रही है आपको? पूरा अर्थ है, पहली चौपाई से लेके सारी चौपाइयाँ पढ़ी जा रही हैं, पूरी मतलब पूरी रामायण पढ़ी जाएगी। जब हम ध्यान से सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि अब ये दूसरी वीडियो कब आएगी, दूसरी वीडियो कब आएगी, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, ये सब हमको लगता है। तो आप जब ध्यान से सुनोगे ना तो ऐसा ही लगेगा। मैं भगवान जी से प्रार्थना करूंगी, हे भगवान आप भी सबके मन में ऐसे ही कर दीजिए, जिससे कि सबको लगन हो जाए श्री रामचरितमानस सुनने में। जब हम सुनेंगे तभी तो अपने जीवन काल में इसको उतार सकेंगे। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। थोड़ा सा कीर्तन हो जाए, आज मैं स्टार्टिंग में भी नहीं किया, भूल गई, सॉरी भगवान जी, रामचंद्र जी मुझे माफ कर दे, मैं कीर्तन भूल गई, अभी करती हूँ, ठीक है? थोड़ा सा हो जाए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे। मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट वारी। श्री रामचंद्र जी की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम। रानी कुशवाहा का लास्ट में एक बार फिर प्रणाम। जय श्री राम।